हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग का थर्ड यूनिट का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हमने न्यू ट्रेंड्स स्टार्ट कर रखे थे इन असेसमेंट एंड इवेल्यूशन में कि जो आंकलन और मूल्यांकन है उसके अंदर जो नई प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक प्रवृत्ति ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी है, ई एग्जामिनेशन जिसे हम बोल सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में मेरे मेरे बताने से पहले, मेरे समझाने से पहले मेरे को उम्मीद है कि कोविड-19 ने आपको मेरे से ज़्यादा सिखा दिया, उसके बारे में मेरे से ज़्यादा बता दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन कोविड-19 की वजह से आपने बहुत सारा कुछ सीख लिया है। ऑनलाइन ई क्लासेस क्या होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं, रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस के अंदर लाइव क्लासेस क्या होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है जी, सारा कंटेंट्स आपको कोविड-19 ने सिखा दिए हैं। तो इसी के अंदर एक कंसेप्ट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ई एग्जामिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम घर पर बैठे बैठे या अपने कहीं पे भी अपने प्लेस पर बैठे बैठे हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। एग्जामिनेशन हमें सबको पता है, जो हमारे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की, एक पार्टिसिपेंट की स्किल्स और नॉलेज को, क्षमताओं और ज्ञान को मेजर करने के लिए जो हम एक डिवाइस यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसी को ही हम एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है नई टेक्निक्स को अपनाकर, नई जो है स्टैंडर्ड्स को अपनाकर, न्यू ट्रेंड्स को अपनाकर हम क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जिसमें आपकी स्किल्स और नॉलेज को उसी तरह से मेजर किया जाता है जैसे कि आपका ऑफलाइन मोड में या अब तक ट्रेडिशनल मोड में चलता रहा है, उसी तरह से मेजर किया जाता है। लेकिन इसमें नए ट्रेंड्स के साथ आप क्या कर रहे हो, अपनी ही प्लेसेस पर, अपने ही डिवाइसेस के ऊपर आप अपने स्किल्स और स्किल और नॉलेज की मेजरमेंट दे रहे हो, और आपके जो टीचर्स हैं या फिर आपके एग्जामिनर्स हैं वो आपकी जो इस मेजरमेंट को ले रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या है, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है एग्जामिनेशन यूनिट 1 के अंदर, और यूनिट 1 के अंदर भी एग्जामिनेशन का टॉपिक किया, हमने यूनिट 2 के अंदर भी किया, जिसके अंदर हमने एग्जामिनेशन को बताया कि दो तरह से होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एग्जामिनेशन हैं वो दो तरह से हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे ऑनलाइन में भी आपके दोनों तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। ज्यादातर जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट है, वो आजकल ऑनलाइन कंडक्ट होने शुरू हो गए हैं। उसमें क्या है, आपका जब आप ऑनलाइन आपके जो कंडक्ट हो रहे हैं उसमें आपका मोस्टली सब ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहता है। उसका रीजन क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो उसका जो इवेल्यूशन है बहुत इजी होता है। जैसे कि पहले जो होता था, अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह, जैसे एचटेट है, सीटेट है, जो भी है, आपके जो सब्जेक्टिव रहते थे, एचटेट और सीटेट वगैरह तो शुरू से ही ऑनलाइन ही रहे हैं। ऑफलाइन मोड में जब आपके कोई एंट्रेंस एग्जाम्स, जैसे कि एमबीए का एंट्रेंस हुआ, आपका कोई कैट टैट जो भी है आपके एग्जाम्स रहते थे, कैट और मैट का जो एग्जाम्स थे ऑफलाइन रहते थे आपके। जैसे ये +2 के बाद आप अगर इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम्स दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हो, डॉक्टर्स एमबीबीएस के लिए जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हो, वो भी सारे ऑफलाइन मोड में रहते थे। तब उनके एग्जाम जो उनका रिजल्ट था, उनका इवैल्यूएशन था, बहुत लंबा टाइम लेता था, 2-3 महीने लग जाते थे, 4 महीने भी लग जाते थे कि उनका एग्जाम का एंट्रेंसेस का या उन एग्जाम्स का इवैल्यूएशन होना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन मोड है, ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, तो उनका इतना ईजी हो गया है कि वो विद इन डेज में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाता है। तो ये तो होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कि हमारा वैसे तो इजी जो रिजल्ट्स है वो इजीली इवेल्यूएट हो जाते हैं ऑनलाइन मोड के अंदर। और जो आपका अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव मोड में भी बहुत इजी रहता है आपका एग्जाम्स कंडक्ट करवाने। ठीक है जी, और आपके एग्जाम्स को जो है रिजल्ट्स को इवेल्यूएट करना बहुत इजी रहता है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन मोड। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ऑफलाइन मोड में तो अब आप अभी भी देख रहे होंगे कि कितना टाइम लग जाता है रिजल्ट्स आने में, 2-3 महीने लग जाते हैं। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हो तो वहां पे आपको बहुत इजीली, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है।
तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, अगर आप डिस्टेंस कोई ऐसे रिमोट एरियाज में बैठे हो, आप नहीं आ पा रहे हो ड्यू टू सम रीजंस, जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से सारे कुछ रोड्स हैं जो कुछ पाथ हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, या कुछ और रीजन से, कुछ इन्वायरमेंट इश्यूज, क्लाइमेट इश्यूज से की वजह से, कुछ वहाँ की कुछ और कंडीशंस की वजह से, या अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से अगर आप ऑफलाइन मोड में कई बार आपको आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन मोड में आपको ये बहुत इजी रहता है कि आप कहीं पे भी बैठे हो, आप अपना एग्जाम कंडक्ट अपना अपना एग्जाम जो दे सकते हो। ठीक है जी। और जो हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, विकलांग स्टूडेंट छात्र हैं जो हमारे, उनको भी बहुत इजी रहता है अपने घर पर अपनी कंफर्ट जोन के अंदर एग्जाम देना। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं ऑनलाइन एग्जाम। तो देखते हैं इसके क्या लाभ है और क्या दोष है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इसका एडवांटेजेस देख रहे हैं हम, इसके क्या लाभ है इसके। तो स्टूडेंट्स इसका सबसे पहला जो है एडवांटेज है वो क्या है, सिक्योरिटी है, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है जी, यानी कि इसकी क्या है, सुरक्षा, सुरक्षा और गोपनीयता। स्टूडेंट्स जैसे कि ऑफलाइन मोड में हम पहले जब सुनते थे, अक्सर सुना करते थे कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है, सिक्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, कई बार पोस्टपोन हो जाता था, फिर से पेपर बनता था, फिर से कंडक्ट किया जाता था एग्जाम। ठीक है ना। तो ये पेपर लीकेज का जो है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी उसकी कम थी, क्योंकि आपको जब ऑफलाइन मोड में लेना होता है तो आपको हार्ड कॉपी उसकी प्रोवाइड करनी होती है स्टूडेंट्स को। हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने के लिए कुछ टाइम पहले उसको बनाकर उसको प्रिंट आउट भी निकालने पड़ते हैं, और हर जगह पर जहाँ पे भी आपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर सेंड करने होते हैं, वहाँ पे पहुँचाने होते हैं। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे हाथों में वो जो है क्वेश्चन पेपर्स हैं वो चले जाते हैं, जिससे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कम हो जाती है, उसकी सिक्योरिटी कम हो जाती है, और लीकेज की जो है कि लीक हो जाता है, और स्टूडेंट्स के हाथों में क्वेश्चन जो है हमारा एग्जाम से पहले ही वो पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है इवेल्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है, जब क्वेश्चन पेपर ही पहले मिल गया स्टूडेंट्स को। ठीक है। क्वेश्चंस भी पता चल गए कि क्या कौन कौन से हैं। सॉरी स्टूडेंट्स। तो उसका अभी क्या है, ऑनलाइन मोड में जब हम इसको करते हैं तो हमें कोई भी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी नहीं है, हमें ये नहीं है कि डिस्टेंस प्लेस जो है बहुत दूर वाले प्लेसेस पर भी पहुंचाना है, तो उसकी वजह से हमें पहले से प्रोवाइड करवाना होगा हार्ड कॉपी को। ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या होता है, जो सॉफ्ट कॉपी है वो बना के रखी जाती है, और सिस्टम हर एक सेंटर पर, एग्जामिनेशन सेंटर पर आधे घंटा पहले ही वो सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या है जो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें जो हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, कि हमारी जो सिक्योरिटी है और कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है हमारे क्वेश्चन पेपर्स की, हमारे एग्जाम्स की, और हमारा जो है ऑन द टाइम हम कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है जी। सेकंड है एसेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो है सरल इसकी पहुंच है, लचीलापन। तो स्टूडेंट्स क्या है कि सबसे इसकी एसेसिबिलिटी बहुत इजी है,
जैसे कि हमने पहले भी बात करी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के जब डिफाइन कर रहे थे तब भी हमने बात करी है कि जो एक्सेसिबिलिटी है, कोई भी है कहीं पे भी बैठा है, कुछ भी रीजंस रहे हैं हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक इश्यूज हो रहे हैं, चाहे फिर कुछ लोकल इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम है या फिर उनके हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम है, उसमें कहीं पे भी ये जो है बैरियर्स नहीं बनते हैं, ये बाधा नहीं बनती है हमारे हमारे एग्जाम को देने में या कंडक्ट करने में। तो हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं सॉरी बच्चे, तो हमारी जो इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हम कहीं पे भी बैठकर देख सकते हैं और कहीं पे भी ऑनलाइन एग्जाम है तो कहीं पे भी इसका इशू नहीं होता है। और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। कई बार क्या होता है कि वर्किंग आवर्स जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इवनिंग में नहीं कर सकते हैं, मॉर्निंग में ही करना है। जैसे क्या होता है जनरली ऑफलाइन मोड में क्या होता है, दो टाइमिंग सेट की जाती है, 9 to 12 एंड 2 to 5। हमेशा ये होता है कि ये इसलिए होता है 9 o'clock इसलिए होता है कि 9 बजे से पहले किसी ने बाहर से आने तो उसको इजी नहीं रहता है वहां पे पहुंचना, और 5 बजे के बाद अपनी जगह पर वापस जाना भी होता है, तो उसके ये तो कुछ मार्जिन रखे जाते हैं। लेकिन अब क्या है, जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपको जो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी वर्किंग आवर्स की, जो आपकी एग्जामिनेशन आवर्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। आप पूरा टाइम वर्किंग करके, अगर आप कुछ डिस्टेंस कोर्सेज कर रहे हो तो आप पूरा टाइम वर्किंग करके अपना इवनिंग में एग्जाम्स दे सकते हो। उस टाइम से आप एग्जामिनेशन आवर्स सेट कर सकते हो, डिस्कस करके आपस में एग्जामिनर के साथ या फिर यूनिवर्सिटी के साथ जो भी है आपका चल रहा है सिस्टम, उसके हिसाब से आपके सेट हो सकते हैं कि अब कब देना है, क्योंकि वहाँ पे ये आप अपने प्लेसेस पर अपने बेडरूम में भी आप दे सकते हो इस एग्जाम्स को। बहुत ही इजी है, एक्सेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इनके वर्किंग आवर्स में। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड वन इज रिड्यूसेस कॉस्ट। ठीक है जी, ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। लागत, कम लागत होती है इसमें। कैसे होती है कम लागत? क्योंकि जो हमारे इसमें ऑफलाइन मोड होते हैं, अगर हम बात करें उसमें हमें हार्ड कॉपीज प्रोवाइड करनी होती है, आंसर शीट्स की हार्ड कॉपीज प्रोवाइड करनी होती है, हमें जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स है उसकी हार्ड कॉपीज प्रोवाइड करनी होती है। तो उससे क्या होता है कि इतनी सारी प्रिंटिंग कॉस्ट, हमारे पेपर्स की कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे ऊपर चार्ज होती है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर चार्ज हो जाती है। ठीक है जी, तो इससे क्या है, ऑनलाइन मोड में क्या होता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहा है तो उसमें क्या होता है, आपका जो आपने सिंपली टिक करने होते हैं आंसर्स को, वहीं पे सॉफ्ट कॉपी में आप टिक करते हो और सबमिट कर देते हो, तो वहीं पे आपका चेक हो जाता है। तो आपका जो पेपर और प्रिंटिंग के ऊपर कॉस्ट आ रही थी वो जीरो हो जाती है। अगर आपका सब्जेक्टिव मोड में भी चल रहा है, आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन एग्जाम है, तो उसमें भी हार्ड कॉपी आपको क्वेश्चन पेपर की प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। आप कहीं पे भी कोई भी शीट है, जैसे जो शीट्स हैं, एक नंबर ऑफ शीट्स आपको देनी होती हैं, आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, उसमें से कितनी सारी शीट्स है जो ब्लैंक रह जाती है वो वैसे ही वेस्ट चली जाती हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अपनी कोई भी शीट के ऊपर कर रहे हो उसको, फिर उस जो है जितनी यूज हुई है वो ठीक है, उसको क्लिक करके आपने सेंड कर दिया। और वैसे भी कैमरा ऑन रहता है, उसमें भी आपको चेक करते रहते हैं कि आप चीटिंग ना कर सको, और क्या है उसके बाद आप क्लिक करते हो और सेंड कर देते हो उसकी सॉफ्ट कॉपी। और बाकी जो शीट्स बचती है उसको रीयूज नेक्स्ट एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो, अपने कुछ और काम के लिए यूज कर सकते हो, वेस्टेज नहीं होती है, तो इससे जो कॉस्ट है रिड्यूस हो जाती है। ठीक है जी, फिर है ये रिड्यूसेस टाइम। ये टाइम को भी जो रिड्यूस कर देता है, किस चीज के टाइम को, रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम को। ठीक है जी, जो हमारा रिजल्ट है उसमें डिक्लेरेशन में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो इसका रिजल्ट्स हैं बहुत इजीली आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ऑफलाइन मोड में महीने लग जाते थे, वही रिजल्ट अब क्या मिल रहे हैं, दिनों में मिल रहे हैं। क्योंकि ओएमआर शीट, जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे रहे हो, ओएमआर शीट आपने सबमिट करनी होती है, जिसके अंदर आप टिक करते हो। ऑनलाइन एग्जाम में तो आप टिक ही करते हो, वहां पे टिक कर देते हो, वो फिल हो जाता है पर्टिकुलर। ठीक है जी, तो फिर उस ओएमआर शीट को क्या होता है,
उसी में पहले से उसके जो हमारे जो आंसर की प्रोवाइड की जाती है उसी से सब मैच करके साथ के साथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है जी, बहुत जल्दी जो आपका रिजल्ट है आपको मिल जाता है कि आपने क्या परफॉर्म किया था। ठीक है जी, उसके बाद आपका है कि आपका जो चीटिंग है उससे प्रिवेंशन होती है, प्रिवेंशन फ्रॉम चीटिंग। ठीक है जी, नकल से बचाव हो जाता है। ऑफलाइन मोड में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठ के एग्जाम दे रहे होते हैं, आपके आगे भी पीछे भी बहुत सारे आपके साथी बैठे होते हैं, सहपाठी बैठे होते हैं, आपके क्लासमेट्स बैठे होते हैं, जिनको आप जानते हो। ठीक है जी, उससे क्या होता है, आप क्या है ऑफलाइन मोड में क्लासरूम में टीचर बहुत बार तो टीचर को बोलना पड़ता है, कई बार शीट भी लेनी पड़ती है, क्योंकि आदत होती है ना, जैसे आगे देख लिया, खुद को आता है फिर भी देखना है कि उसने क्या लिखा है। ठीक है जी, इससे क्या होता है, चीटिंग को बढ़ावा मिलता है ऑफलाइन मोड में। लेकिन यहाँ पे आप अकेले बैठ के कर रहे हो, आपको ना आपको कोई जानने वाला है, ना कोई, आप पूछ नहीं सकते हो कैमरे के बीच में, क्योंकि वहाँ पे कैमरे में आपको एग्जामिनर भी देख रहा है, तो आपकी जो चीटिंग की जो आदत है वो छूट जाती है और आप प्रिवेंट हो जाते हो। आप एक दूसरे से पूछने से, विस्परिंग करने में, फुसफुसाने में आपको जो है से राहत मिल जाती है इन सब चीज़ों से, और आप आराम से बैठकर अपना पेपर कर सकते हो। आपको चीटिंग करने का ख्याल ही नहीं आता इस चीज़ में कि किसी से पूछना भी है। ठीक है जी, ये हो गया आपका जो प्रिवेंशन फ्रॉम चीटिंग। उसके बाद है आपका लेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। कम संसाधनों की आवश्यकता। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम चाहिए होते हैं। ठीक है जी, कैसे, जैसे कि अगर हम ऑफलाइन मोड कर रहे हैं तो हमें क्लासरूम्स भी चाहिए, उसमें बेंचेस भी चाहिए, उसके ऊपर डेस्क भी चाहिए, आपके लिए हार्ड कॉपीज सॉफ्ट उसकी हार्ड कॉपीज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स भी चाहिए और आंसर शीट्स भी चाहिए। उसके बाद आपको ऊपर एक ऑब्जर्वर भी चाहिए, हर क्लास के अंदर दो ऑब्जर्वर चाहिए, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में देखा हमने कि आप विस्परिंग, जो स्टूडेंट्स की आदत होती है एक दूसरे से पूछने की, विस्परिंग करने की, चीटिंग करने की, देखने की दूसरे की शीट के अंदर, उसको उससे बचाव के लिए हमें वो जो हमारे इन्विजिलेटर्स होते हैं वो भी चाहिए, एक क्लास के अंदर इवन दो चाहिए होते हैं, है ना। तो इससे क्या है, इस बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और आप वहाँ पे बैठे हो तो आपको कभी गर्मी भी लगेगी, कभी जनरेटर की भी, कभी लाइट की जरूरत पड़ती है, कभी आपको फैन की जरूरत पड़ती है, कभी आपको वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वो सारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या है, आप अपने अपने घरों पर बैठे हो, अपने अपने प्लेसेस पर बैठे हो, चाहे अगर आप अपने ऑफिस में हो, आप कहीं पे भी, अपने वर्किंग प्लेस पे कहीं पे भी हो आप बैठे हो, तो वहाँ पे आपको अपना ही मैनेज करना होता है, अपना ही मेंटेन करना होता है। चाहे आप वाटर बॉटल की मेंटेनेंस की बात करो, चाहे आप अपने टी और कॉफी की बात करो, चाहे कोई भी आप फैसिलिटी लेना चाहते हो, तो आप खुद मेंटेन करोगे, खुद मैनेज करोगे उसको। हम जो यूनिवर्सिटी को या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर ये लोड नहीं पड़ता है कि रिसोर्सेज को मैनेज करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको ना तो हार्ड कॉपी किसी क्वेश्चन पेपर की प्रोवाइड करनी है, ना ही आपको आंसर शीट्स प्रोवाइड करनी है, ना ही उन्होंने बैचेस प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, ना ही आपके लिए जनरेटर की, लाइट की, फैन की, किसी भी चीज़ की उनको रिसोर्सेज के मेंटेन करने की, मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें जो रिसोर्सेज है बहुत कम चाहिए होते हैं। इसमें क्या है, एक इन्विजिलेटर के लिए और एक जो है सॉफ्टवेयर की ही जरूरत पड़ती है। एक सॉफ्टवेयर डाल दिया और उसमें प्रिपेयर्ड जो है सिस्टम डाल दिया हमने, उसके अंदर
बहुत से सॉफ्टवेयर, जैसे कि अभी जूम ऐप के थ्रू एग्जाम्स हो रहे थे सभी स्टूडेंट्स के, तो उसमें क्या है कि आपने एक लिंक प्रोवाइड किया, उसी में आप अटैच हो गए, आप सबको देख रहे हो, एग्जामिनर है जो इन्विजिलेटर है वो सबको देख रहा है, उसने नजर बना रखी है कि कोई चीटिंग ना करे और सब एग्जाम्स कर रहे हैं, ठीक है ना। कि अगर उनको लगे, अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो वो उसको बोल भी देते हैं कि आप अपना कैमरा घुमा के दिखाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आपका नेक्स्ट है इजी ग्रेडिंग है। इसमें अभी हमने बात करी थी कि जो टाइम है कम हो जाता है, तो हाँ जो ग्रेडिंग बनाने में भी जो 12 की गणना क्या है, सरल है। ठीक है जी, अभी हमने बात भी करी थी कि जो जल्दी टाइम रिजल्ट क्लियर होते क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो कैलकुलेशंस हैं, इवेल्यूशंस हैं बहुत इजीली हो जाती हैं। हमने पहले से एक आंसर की प्रिपेयर करके उसी से मैच करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसे सब्जेक्टिव टाइप है तब भी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस तो हम नहीं डाल सकते ना सब्जेक्टिव टाइप में ऑनलाइन में, तो क्या होता है शॉर्ट नोट टाइप ही डाले जाते हैं, तो उससे क्या है हमारा जो ग्रेडिंग है वो ईजी हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है इजी एक्सेस टू easy access for students with disabilities। जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। कोई स्टूडेंट है नहीं चल पा रहा है, उनके कुछ लेग्स में प्रॉब्लम है या लिखने में प्रॉब्लम है या फिर कुछ बैठने में प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी टाइप के डिसेबिलिटी है, कोई विकलांग है, तो उनको इजीली हो जाता है अपने प्लेसेस पर बैठकर एग्जाम करना बहुत इजी हो जाता है। उनको फैसिलिटीज पेरेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनको बहुत इजी हो जाता है इस तरह के एग्जाम्स में, इस तरह के मोड में एग्जाम करना, परीक्षाएं देना बहुत सरल हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एडवांटेजेस। तो अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, दोष क्या है। ठीक है जी, सबसे पहला जो इसका दोष है वो क्या है कि इसमें कनेक्टिविटी इशू सबसे बड़ी बात है। इसमें कनेक्टिविटी इशू रहता है। हमने बात करी है कि हम अपने अपने प्लेसेस पर कनेक्ट करके जूम ऐप के थ्रू कनेक्ट करके या कुछ भी है, कई जगह पर बहुत जैसे रूरल एरिया में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी इशू रहता है, हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो संपर्क का मुद्दा है। इसमें अगर हमारा नेटवर्क ही नहीं चलेगा, हमें कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, हमारा इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे एग्जाम्स देंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, वो किस तरह से करें। अगर उनको ऑनलाइन दे रहे हैं तो वहाँ उनको बाहर कहीं जाकर कहीं पे साइबर कैफेज में, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि रूरल एरिया से आते हैं तो वो वहाँ से कनेक्टिविटी करके वहाँ से करते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल आ जाती है इस तरह से कि वो कहीं पे इस तरह से अनजान प्लेस पर जाकर उन्हें एग्जाम देना, बहुत टाइम तक लंबा टाइम तक बैठकर एग्जाम देना। तो ये सबसे बड़ा इशू है कनेक्टिविटी इशू, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है जी, फिर उसके बाद है चीटिंग। अभी हमने बात करी थी कि चीटिंग को ये प्रिवेंट करता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये नकल को बढ़ावा देता है, ठीक है ना, इसको सपोर्ट चीटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या बात है, ये सबसे एक्चुअल में क्या है कि हमने जो
वहां पे चीटिंग की बात करी थी वो ये बात थी कि आप जो आपस में पूछ कर करते हो वो उसको ये प्रिवेंट कर देते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का माइंड होता है ना बहुत ही ज्यादा इवल थॉट उनके अंदर आते हैं, वो बहुत सारे चीटिंग करने के नए जरिए अपना लेते हैं। कभी सामने बुक रख ली है या कुछ भी है, कुछ पेपर चिपका लिया, कुछ नोट्स खोल लिए, तो क्या है उससे इन्विजिलेटर को बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है और उनको बार बार देखना, अगर कोई स्टूडेंट बार बार देख रहा है तो उनको देखना पड़ता है कि उसको कैमरा घुमा के देखो, दिखाओ भी ये वो, इस तरह से उनको मतलब उनके सामने कुछ नहीं हो रहा है तो इस तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इन्विजिलेटर के लिए, उनको उसको ये चीटिंग को प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह का। ठीक है जी, लेकिन आप एक दूसरे से नहीं पूछ सकते, लेकिन खुद ब खुद चीटिंग करने के और जरिए ढूंढ सकते हो। ठीक है जी, पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस्ट। सूचनाओं के खोने का डर। जैसे कई बार क्या होता है, हम कनेक्ट करके बैठे हैं, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है जी, तो क्या होता है बीच में अब हमारे पास हार्ड कॉपी तो है नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लिमिटेड टाइम होता है, ऐसा भी नहीं हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पहले चेक करें, उसको नोट करें, फिर उसके बाद आंसर करें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बीच में इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर कट हो गया है, जैसे आपकी लाइट चली गई है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट हो गया, तो जब वो फिर से जितने भी कनेक्टिविटी होती है उसमें आपका इंफॉर्मेशन जो है, आप वेदर आपने आंसर्स किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर आपका जो है कनेक्शन ही कट हो जाए, आपकी कनेक्टिविटी कट हो जाए, तो इंफॉर्मेशन कुछ लॉस्ट होने का डर रहता है, कोई ना कोई सूचनाएं खो जाने का डर रहता है, क्योंकि आप उसमें कुछ भी आपके पास उसका हार्ड कॉपी नहीं है, कुछ तो अभी आपने सबमिट किया नहीं है, सबमिट करने से पहले उनके पास रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आप जो कर रहे हो वही आपके पास है। अगर बीच में आपके इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और आपका जो इन्फॉर्मेशन है लॉस भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन का लॉस भी हो सकता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी, फिर क्या है एकेडमिक डिसऑनेस्टी। एकेडमिक बेईमानी। ऑनलाइन में जो है ना हमारे साथ चीटिंग होने का बहुत डर रहता है। ठीक है जी, जैसे कि आए दिन हम देखते हैं नए नए कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ पे बोला जाता है कि 1 ईयर का कोर्स है, आपको ये मिलेगा। जैसे कि अभी प्रोडक्ट्स की बात कर लो, सिंपल प्रोडक्ट्स है, अमेजोन पे आप या कहीं पे भी, नॉट ओनली अमेजोन, मैंने कभी मेरा ऑनलाइन परचेसिंग का कभी नहीं रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन मैंने अक्सर सुना है न्यूज़ के अंदर या न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि चीटिंग हो गई है, उनको उन्होंने ऑर्डर क्या किया था, पेमेंट किस चीज़ की हुई और बीच में न्यूज़पेपर निकल गए, कभी मिट्टी निकल गई, कभी कुछ इस तरह से ही हमारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी बड़ी दिक्कत रहती है कि हमने कभी हमने कोर्स कोई और करना चाहा और उसके बाद कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं और हमारे साथ चीटिंग हो गई है। तो इस तरह से ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डिसएडवांटेजेस बन सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स में, जैसे कि आपका उसके बाद क्या है कि आपका डिसऑनेस्टी के साथ साथ क्या है, जैसे पुअर आपके जो है क्वालिटी आपकी डाउन होती जाती है, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, आप इसको देखिएगा।